गाइस अभी जा रहा हूँ मैं फास्टेड कार्डियो करने। 12:30 बज गए हैं, लेट हो गया। 9:30 को उठा हुआ हूँ मैं। वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था, फिर पोजिंग की 1 घंटा प्रैक्टिस करी। तो बस कार्डियो के बाद तो मैं खा लेता हूँ, उसका आलस आ जाता है। मतलब फास्टेड आई एम मेकिंग इट अ हैबिट कि रोज़ प्रैक्टिस करूँ मैं। ओशीवाड़ा आज काफ़ी एक बिजी दिन होने वाला है। बहुत सारे टास्क लाइंड अप हैं। कल हमें फ्लाई करना है, तो उससे पहले आज काफ़ी सारे छोटे छोटे चेकलिस्ट जो है पूरी करनी है। क्योंकि एक प्रेप के लिए जब आप पैक करते हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप कुछ भी मिस करो। एंड स्पेशली एक दूसरी सिटी में कर रहे हो, एंड गोवा, वो भी साउथ गोवा, जहाँ का कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो मेकिंग श्योर कि मैं हर चीज़ लेके जा रहा हूँ, अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। तो मेरे को आज रात को अपने चिकन जो भी मील्स हैं सारे प्रेप करके उसे फ्रीज़ करना है, ताकि वो भी मैं लेके जा सकूँ। राइट, तो फ्रीज़ करना है मेरे को सारे अपने मील्स, जो भी वेजीज़ होगी, जो मैं ग्रेवी बनाता हूँ टमेटो और प्याज की, वो एक अलग जिप लॉक बैग में सबको फ्रीज़र में डाल देना है। फिर आइस पैक के साथ टिफ़िन में पैक करके अपने चिकन बैगेज में डालना है। थोड़े से बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हो रखे हैं, हल्के, वो ट्रिम कराने हैं। एक हुडी, एक फुल स्लीव टी शर्ट लेनी है, एंड राइस केक्स या फिर जैम उस टाइप से लेना है, सीधे लेना है भैया यहाँ से। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आज शाम को भी हमारा एक नॉट फास्टेड बट एक और कार्डियो सेशन है 40 मिनट्स का, तो वो भी निपटाना है। एंड फिर पैकिंग भी करनी है। तो बहुत ही मैसिवली पैक्ड डे होने वाले भाई आज। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, भूख लग रही है बहुत, बट ठीक है। 40 मिनट, लेट्स डायल इट इन वन लास्ट सेशन, लेट्स फकिंग किल इट। ऑलराइट, फाइनली स्टार्टिंग आवर फास्टेड कार्डियो। अभी 40 मिनट करना है हमें। तो अगेन मैं फिर से इसे 20-20 मिनट के स्प्लिट में करूँगा। 20 मिनट स्टेयर मास्टर, 20 मिनट क्रॉस ट्रेनर। थोड़ा मेंटली इजी फील होता है कि आपको एक ही मशीन पे 40 मिनट लगाने। अभी दिमाग थोड़ा टाइम के ऊपर ज़्यादा जाता है। एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट, लेकिन जैसे जैसे मैं एंड के वीक्स में आया हूँ, स्टार्टिंग में कार्डियो स्टेडी स्टेट इतना एन्जॉयबल, इतना ईजी रहता था, बिकॉज उस पीरियड में वो 40 मिनट में आई कैन जस्ट मल्टीटास्क, वॉच पॉडकास्ट, डू समथिंग, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ कंटेंट पीस या कुछ भी। पिछले 2-3 हफ्तों से कंसंट्रेशन एंड जो फोकस एकदम ऑफ रहा है, एंड बार बार ध्यान अपने आप टाइम की तरफ जाता रहता है कि कितना बचा है। तब नॉट एबल टू स्टे प्रेजेंट, और लेट्स जस्ट से जो मैं अपने आप को एनग्रोस कर रहा था किसी और एक्टिविटी में या फिर किसी और चीज़ में, तो कंटेंट अगर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कंज्यूम करने का कुछ, चाहे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लाइक मेरी अंदर की क्यूरियोसिटी स्पार्क कर रहा है, तब भी मैं नहीं उसमें ऐसे एकदम ही इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ। दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि क्लास के उन डेज में इट जस्ट बिकम्स हार्ड। नॉट कि फिजिकली मेरे को टैक्सिंग फील हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ तक आते हुए दिन में जब सुबह उठता हूँ, पोजिंग करता हूँ या जो भी करता हूँ, तब ऐसे होती है हालत। बट व्हेन आई स्टेप ऑन द मशीन इट्स नॉर्मल। मतलब मैं कुछ कंप्लेन नहीं करता, ना ही ऐसा मेरे को फील होता कि मैं बहुत ही टांगे अकड़ी पड़ी हैं। बहुत रेयरली होता है वो, जो मैं बता ही दिया है आप लोगों को। जब होता है जस्ट द फीलिंग कि भाई टाइम नहीं कट रहा है, दैट द टाइम डजंट पास, इट फील्स लाइक इतना धीरे हो रखा है वो 40 मिनट, इट फील्स लाइक 2-3 आवर्स। आज मैंने अपनी कितनी 10 साल पुरानी कंप्रेशन टी शर्ट पहनी है। जब मैं 12th क्लास में आया था तब ली थी मैंने नाइकी की प्रो कॉम्बैट, तो उसका हट भी चुका है। तो आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ मैं। सोचो 10 साल पुरानी कंप्रेशन टी शर्ट आज पहनी है मैंने, एंड ये मैंने तब मिस्टर एमिटी से पहले चेस्ट वर्कआउट करते हुए पहनी थी। एंड ऑब्वियसली इसकी फिटिंग तो और अच्छी आएगी। तो यार गाइस, अभी हमारी प्रेप काफ़ी अच्छी गई है। ऑब्वियसली देयर इज स्कोप फॉर मोर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लिटिल बिट मोर ड्राई और मोर फील्ड, लेकिन पिछले यू कैन से 1-1.5 हफ्ते से वेट 83 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है, प्लस माइनस 500 ग्राम। लोएस्ट गया था 83.6, 82.7 एंड 83.3, 83.4, एंड ऑलरेडी हम सब चीज़ें मैक्स पे पुश कर चुके हैं। सैटरडे, संडे, मंडे 2 ट्रेनिंग सेशंस लगातार, आज भी 2 कार्डियो सेशंस। कैलोरीज अराउंड 1250, स्टेप्स 12 के, विच रफली बर्न अबाउट 410 कैलोरीज। तो ऑलरेडी वी आर pushed all the variables to the max. My brain, my body could really use a break, 1 week break from all of this. But let's see. अभी मैं कोच से बात की, उसने बोला भाई चुपचाप कंपटीशन पे ध्यान दे, फोकस ऑन द स्टेज, फोकस ऑन विनिंग, विजुअलाइज योरसेल्फ, एंड वो कर रहा था। बट आई वाज आस्किंग यार
उसके बाद क्या रहेगा, खाना बढ़ेगा। आई वाज जस्ट बीइंग क्यूरियस, बट ही वाज राइट कि आई शुडंट फोकस ऑन अगेन आगे का क्या होने वाला है, वो उसके बाद का देखेंगे। एंड आई शुड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। शो वाले दिन के बाद मैं एक प्रॉपर मील खाने वाला हूँ एंड स्टेज से उतर के डेट्स एंड नट बटर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो मेरा गो टू स्नैक होने वाला है। इट्स अ वेरी बिटर स्वीट फीलिंग। एक टाइप से अभी मैं पिछले 2 हफ्ते से नम हो गया था। आई वॉज एक्साइटेड कि शो डे पास आ रही है, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यूट्रल एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी कि एक न्यूट्रल हेड स्पेस में अपने बस चीज़ें कर रहा था। आई वॉजंट फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, नॉर आई वॉज फीलिंग वेरी लो और डिप्रेस। कुछ दिन थे बीच में जब मेरी बॉडी सॉफ्ट लग रही थी, तो मैं लेट डाउन फील कर रहा था कि यार आई डोंट थिंक आई एम रेडी, आई डोंट थिंक वो टॉप 3 वाली फिजिक, बिकॉज मेरे लिए एज आई सेड आई डू होल्ड माई सेल्फ अप टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। एंड बिफोर, जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, फ्यू पीपल दे लाइक कुड बी मोर कंडीशन, आई एम लाइक आई नो दैट। मेरे से ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज, मेरे से ज़्यादा एनालाइज छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं करता होगा। एंड दैट गोज फॉर एवरी वन। वी ऑल नो आवर वीक पॉइंट्स, वी ऑल नो वे टू इम्प्रूव अपॉन। बट इन 18.5 हफ्तों में, 18.5 वीक्स में, आई वेंट फ्रॉम पीक बल्क 100 किलो से टू ऑलमोस्ट माई पीक कट। एंड हमने तो अपनी जो टाइम लाइन है और मतलब टोटल 150 दिन की दी थी। अभी कितना, आज 131st 132nd डे है, तो हमारे पास 18 दिन और हैं उसके लिए। ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिशन है तो वी हैड टू पुश इट एंड देन काइंड ऑफ पॉज और स्लो डाउन एंड मेंटेन अराउंड इट एंड लेट द बॉडी डू इट्स मैजिक। बट प्रॉपर और अगर टाइम लाइन होती, हम थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं, पुश करते हैं और स्ट्रेटेजिकली कुछ और स्ट्रैटेजी होती। बट आई एम वेरी हैप्पी, देयर इज नो कंप्लेंट्स। एंड ऑब्वियसली दिस ईयर आई हैड सम सेटबैक्स विद माय राइट नी, जिस वजह से मेरी जो, अगर आप आउटर साइड देखो राइट लेग की, व्हेन आई हिट दैट साइड चेस्ट, बिकॉज मेरी लेफ्ट साइड बहुत डोमिनेंट है, बट मेरी राइट थाई या राइट लेग इज स्मॉलर, सो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखता है। इट डजंट लुक लाइक अ वेरी डोमिनेटिंग साइड चेस्ट, ऊपर से दिखता है, बट नीचे वाला लोअर पोर्शन लैक्स मास। तो मेरा बिल्ड हो गया था इवन आफ्टर द सर्जरी। 2 बार जो इंसिडेंट हुआ ना, दैट रियली यू नो सेट मी बैक। थोड़ा सा मसल ऐसे गायब हो जाती है, तो खा जाती है बॉडी। एंड यही अगर आप मेरा साइड ट्राइसेप देखो, जो कि लेफ्ट साइड का है, बिकॉज माई लेफ्ट हैमस्ट्रिंग, लेफ्ट थाई इज बीफ्ड अप एंड उसमें कोई इशू नहीं हुआ है। दैट लुक्स रियली डोमिनेटिंग द साइड ट्राइसेप। ये भी फेदर्ड आ रहा है एकदम, स्ट्राइटेड ट्राइसेप, हेड, हैमस्ट्रिंग ड्रॉप, ग्लूट्स, एवरीथिंग इज लुकिंग ऑन पॉइंट, एब्स। तो आई नो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट। स्टेज पे एक्सेंचुएटिंग जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एंड ट्राइंग टू हाइड योर फ्लॉज, हाइड योर वीक लिंक्स। जैसे मेरा पेल्विक ब्रॉड है, इवन आफ्टर बीइंग दिस लीन एंड रिप्ड, मेरा ऐसा एकदम वी टेपर नहीं आता है जैसे बहुत लोगों का आता है। मेरा आता है एंड यहाँ वेस्ट नीचे होती है, फिर पेल्विक मेरा ब्रॉड है थोड़ा सा। सो आई हैव टू एडजस्ट एंड डू माई पोजिंग अकॉर्डिंगली, जहाँ पे इट डजंट मेक माई वेस्ट लुक थिकर, इन द सेंस कि काफ़ी एक एस्थेटिक शोल्डर टू वेस्ट रेशियो आए। एंड दैट इज़ वॉट पोजिंग इन ऑन स्टेज अपीयरेंस इज़ ऑल अबाउट, कि आप कैसे वो चीज़ बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। दैट इज़ वेयर इट बिकम्स एन आर्ट फॉर्म। वाह, आप लोगों से 10 मिनट बातें करते करते निकल गए, पता भी नहीं चला। लास्ट 10 मिनट्स विल हॉप ऑन टू द क्रॉस ट्रेनर। 18 मिनट्स टू गो गाइस। ओट्स का बोल मैं ऑलरेडी रात को बना लिया था, बिकॉज मेरे को पता था कि यहीं से मोस्ट प्रॉब्ली मैं डायरेक्ट निकल जाऊंगा एंड पापा आएंगे मेरे को नीचे मिलने, तो उनके साथ मेरे को 2-3 काम करने हैं। ओवरऑल वेरी हैप्पी भाई विद हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग। द ओनली डाउन साइड इज़ स्लीप। आपकी जब आप इतने लो कैल्स पे, इतना फटीग्ड और इतनी एंड स्टेट में होते हो, बहुत मेजअप होती है। मैं मेलेटोनिन ले रहा हूँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, मैं पिछले 1-1.5 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ रिकवरी के लिए। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है वो। उसके बावजूद भी रात को जैसी वो डीप अच्छी क्वालिटी स्लीप आती है, बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा होता है। एंड 2-3 बार बॉडी अपने आप उठा देती है, बिकॉज वाटर फ्लश आउट कर रही है। मैं 5-6 लीटर पी रहा हूँ दिन का पानी। ये सारी जो चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हैं, पीपल डोंट सी दैट, पीपल सी ओनली द फिजिक, जो आपको एक फाइनल पैकेज दिखता है। देयर आर सो मेनी नॉट स्ट्रगल्स बट सो मेनी टफ थिंग्स दैट योर माइंड, योर बॉडी इज़ गोइंग थ्रू। एंड अल्टीमेटली ठीक है, हर कोई करता है भाई, हर एथलीट कर रहा होगा जो मेरे साथ compete कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ माने वेगस भाई, हर्षल एंड couple of other people, they are all going through these similar things.
maybe even harder for them because they're even leaner than I am. Ultimately, it's how you choose to manage it. मैं इससे काफ़ी एक सॉफ्टर स्टेट पे और ज़्यादा क्रैंकी होता था while being at a higher body fat, and that was obviously 6 साल पहले when I was less experienced, when I didn't know any better. तो मैंने वही बोला कि आपकी emotional maturity, आप as you grow more experience with this process and also in life, you're able to handle and manage things a lot better. So I also found my own ways to mitigate all these stressors. मैं walk करते हुए म्यूज़िक सुनता हूँ, स्टार्टिंग में भी बीच में भी. मोस्टली आई ट्राई टू मल्टीटास्क एंड सारी अपनी कॉल्स तब कर लेता हूँ मैं. बेसिकली प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल पीस की जैसे भी यू आर एबल टू स्टे इन अ वेरी काम कंपोज स्टेट. ऑब्वियसली डाइटिंग अपने आप में स्ट्रेसर है, फिजिकल स्ट्रेसर है, तो यू डोंट वांट कि कोई भी एक्सटर्नल मेंटल स्ट्रेसर भी और एड अप हो, बिकॉज दैट इज टेकिंग अवे फ्रॉम योर रिकवरी एंड जस्ट द ओवरऑल प्रोसेस जो और स्मूथ हो सकता था या फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता था. इस स्टेज पे आके इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर एनवायरनमेंट, स्ट्रेसर्स, एवरीथिंग. या गाइस, मेरा जैसे मैंने बोला था इवॉल्व नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिक बट ऑल्सो एज अ पर्सन. एंड ये हमारा 3 साल पहले का भी गोल था एंड इस साल भी आई डेफिनेटली फील दैट आई हैव एक्चुअली ग्रोन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ माई वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई बिलीव इन, जो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं एंड हाउ आई अप्रोच लाइफ एज अ होल. तो या गाइस, ये हमारा काफ़ी पुश होने वाला है. मेरा गोल ये था कि टू हैव ज़ीरो रिग्रेट्स नो मैटर व्हाट द आउटकम इज़. मेरी तरफ से कमी नहीं छूटनी चाहिए भाई, 1% भी. मेरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यार तूने एक केला ज़्यादा खा लिया, तूने ये कर दिया, उस दिन अगर तू ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता आज तेरी फिजिक. क्योंकि ऑल दो स्मॉल थिंग्स एड अप, यू कैन नॉट रीगेन बैक दोज लॉस्ट टाइम. तो मेरे को वो नहीं चाहिए था. आई डोंट वांट टू लिव विद रिग्रेट्स. पिछले 2-3 साल में आई मीन एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स इन देयर लाइव्स, दैट थिंग्स दैट दे शुड हैव डन, थिंग्स दैट दे शुडंट हैव डन. तो मेरे लिए ये वॉल सीरीज, लाइक दिस सीरीज एक्ट्स एज एन एंकर फॉर मी टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर मैन, better son, better friend, partner, etc. So it really pushes me to dig deep down and sometimes do things that I don't want to do. It's not about कि आप बस चीज़ें कर रहे हो, it's about doing the things right. So yeah guys, and ultimately delayed gratification will go a long way. मेरी physique ये जो भी मैं build करने की कोशिश कर रहा हूँ, it will not be short lived. I'm here to stay. I'm here to leave a mark. And I will do so. तो गाइज़, अपना ओट्स का बोल निकालते हैं. ये मैं बना के गया था रात को. 35 ग्राम ओट्स, पानी, 60 ग्राम्स बनाना, 45 ग्राम प्रोटीन पाउडर. मैंने 30 ग्राम चॉकलेट मिक्स किया और 15 ग्राम वनीला, थोड़ा मिक्स्ड फ्लेवर के लिए. 10 रेजिन, किशमिश, थोड़ा मैंने वही बनाना को कैरामलाइज़ कर लिया था, हल्का सिनेमन पाउडर. दैट्स प्रीटी मच इट. अब इसको जाके बढ़िया से आराम से खाएंगे छोटे चम्मच के साथ. इस साइज़ के चम्मच का खाता हूँ मैं अंगूठे से, देख सकते हो. ऑलमोस्ट टीस्पून साइज़ हो गए. मील ऑफ द डे, लंच. तो गाइस, लंच टाइम अभी 4 बज रहे हैं बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था 2 बजे के आसपास. काफ़ी वॉक भी होगी, बीच में स्पेस आउट भी हो गया. मील 150 ग्राम चिकन विद वेजीज. अब मैं ब्रोकली नहीं डाल रहा हूँ पिछले 2 दिन से, तो उससे थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, तो इस वजह से हटा दिया है वो. और इसके अंदर तेज़ पत्ता डाल रखा है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे. ब्रोकली की जगह मैंने 50-60 ग्राम पालक डाल दिया है एंड थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन. ऑलरेडी काफ़ी अभी से फिजिक ड्राई आउट होने लग गया गाइस. सेकंड कार्डियो सेशन, लेट्स गो. काफ़ी एक्साइटिंग प्रोसेस है गाइस. अभी मेरे को कोच से इंस्ट्रक्शंस आई हैं अबाउट वाटर का जो भी मैनिपुलेशन वगैरह होता है. हमारा जो लास्ट के डेज़ हैं जहाँ पे वी रियली वांट टू ड्राई आउट आवर फिजिक. खाना मोस्टली सेम रहने वाला है, खाने में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अभी
5 बजे तक मैंने सिर्फ दिन का 3 लीटर पानी पिया था, मेरे को 6 पीना होता है दिन का। तो आई वाज लाइक ठीक है 6 तो वेट हो जाएगा मतलब रात तक। बट तभी फिर कोच का मैसेज आता है कि भाई 8 बजे के बाद नो वाटर नथिंग एंड गेट 2.5 to 3 लीटर्स मोर इन बिफोर 8 PM। एंड मेरे को सारी चीज़ें फिर मैंने फटाफट अपना जो भी POA था चेंज किया। मैंने सोचा आराम से कार्डियो करने चले जाऊँगा 7:30 8 o'clock, बट 7:30 तक ख़त्म करना है कार्डियो। तो फटाफट मैंने बोला भाई हर चीज़ करते हैं, अपना कार्डियो ख़त्म करेंगे पहले। रात के लिए सिर्फ 300 ml के आसपास हमें मिलेगा बेसिकली पानी, जो भी अपनी सप्लीमेंट्स वगैरह लेने के लिए इन केस बहुत ज़्यादा थ्रोट ड्राई हो रहा है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो अभी मैंने 2 लीटर गटकाए 1 घंटे के अंदर EAA डाल के, ताकि थोड़ा ईजिली जाए। नॉर्मल पानी तो भाई बहुत मुश्किल होता है पीना। एंड मेरे को पता है मेरा हर अभी आधे घंटे में बॉडी कैसे सुसु निकालने वाली है, मतलब आई विल बी पीइंग आफ्टर एवरी 30-40 मिनट्स। सो योर बॉडी फ्लशेज आउट लाइक अ लॉट ऑफ एक्सेस वाटर जब आप ऐसे कंज्यूम करते हो। एंड विटामिन C की भी आज डोजेज बढ़ी है जो सप्लीमेंट में कंज्यूम करते हो, तो विटामिन C से भी थोड़ी बॉडी और ज़्यादा वाटर फ्लश आउट करती है। या गाइज दीज आर द लास्ट फ्यू डेज़ का जो मैनिपुलेशन है। इट्स नॉट लाइक कि आपको मोटे से एकदम रिप्ड बना देगा, बट स्टिल अगर आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, सही चीज़ें इन प्लेस हैं, तो दिस विल रियली टेक योर फिजिक टू द नेक्स्ट लेवल। एंड अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला बहुत इंडिविजुअल होता है, बट काफ़ी एक्साइटिंग प्रोसेस है। मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और बट फटाफट पहले कार्डियो करते हैं जाके। ऑलराइट गाइस, बैक फॉर आवर सेकंड कार्डियो सेशन। 20 मिनट स्टेयरमास्टर, 20 मिनट क्रॉस ट्रेनर, सेम स्प्लिट। द लास्ट, एब्सोल्यूट लास्ट सेशन of this prep. Now one thing that a lot of people get wrong, जो मैंने भी करी है, कि गोल सिर्फ एंड ऑफ द कंपटीशन या फिर उस शो डे तक का होता है, बट एक्चुअली में इट शुड बी एक 1-1.5 महीना और आगे तक का। जैसे कोच गोकू ने कल बोला था, इट्स लाइक अ लीश दैट यू हैव पुट ऑन योर सेल्फ एंड यू जस्ट वेटिंग टू गो ऑफ। अगर ऐसा है तो जस्ट हैव अ लॉन्गर और अ मोर सस्टेनेबल कट, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सिर्फ वेट करोगे जैसे ही मैं उतरूँगा स्टेज से और खाऊंगा, एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्रेविंग, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो आपकी वांट होती है, क्रेविंग होती है, वो तब होती है जब आप सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हो उस चीज़ से। यू विल बी द मोस्ट स्लीपी व्हेन यू डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। यू विल बी द मोस्ट हंग्री जब आपने खाया नहीं है बहुत टाइम से, पूरे दिन नहीं खाया। ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स, एंड स्पेशली जब आप प्रेप कर रहे हो तो यू गोइंग एवरीथिंग अगेंस्ट what human body is trying to put forth. Your body is telling you to eat more food. आपके हंगर हार्मोन्स उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा, बॉडी कर रही है to get you to eat more food. हमारा जो गोल है, like why do people are sticking to सिर्फ शो डे तक, उसके बाद उनका डिसिप्लिन क्या एकदम ख़राब हो जाता है, क्रम्बल कैसे हो जाता है? इट्स ओनली बिकॉज मेंटली दे लेट देम ऑफ खुद से ही। नहीं, मैंने खुद गलती कर रखी है बहुत ज़्यादा 2-3 बार जब भी मैंने कट किया है। मिस्टर एमिटी के लिए दैट वाज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो मेरा ये था कि भाई मेरे को अपनी पीक फिजिक तब के टाइम पे, आई वाज ऑलमोस्ट टर्निंग 21, आई वाज लाइक वो मेरे को प्रेजेंट करनी है। बट उसके 2 हफ्ते के अंदर ही मैंने 8 किलो वापस गेन कर लिया है। बिंज्ड आउट, आई वाज ईटिंग लाइक क्रेजी। ये सारी फीलिंग्स एकदम न्यू थी, आई वाज़न्ट एंटिसिपेटिंग एनी ऑफ इट। तो आई फेल्ट लाइक अ वॉकिंग ब्लैक होल ऑफ फूड। जस्ट हैव अ वेरी नाइस एग्जिट स्ट्रैटेजी एज वेल। एंड जैसे कोच ने बताया था, सम पीपल डू अ रिवर्स डाइट एंड वॉट नॉट। सो जस्ट अपने आप को समझा के रखो कि यार शो ख़त्म हो गया है, दिमाग को पता है, बॉडी को नहीं पता है। योर बॉडी स्टिल फंक्शनिंग इन अ सिमिलर पैटर्न। कार्डियो जितना भी दिन का है, स्टेप्स जितना भी है, सो अ लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट स्टॉप इट ऑल टुगेदर। सो जो आपकी कैलोरीज ऐसे गई हैं प्रोग्रेसिवली, इट कांट जस्ट शूट अप एंड गो इट लाइक ऊपर जस्ट लाइक दैट। लोग बोलते हैं भाई हम अपनी मेंटेनेंस पे खाएंगे अब तो वेट मेंटेन रहेगा। यू also have to realize कि your maintenance calories also come down as you go deeper into the cut. हो सकता है मेरी जो 1 महीने पहले 2100, 2200 या फिर उससे 1 या 1.5 महीने पहले जो डेफिसिट की कैलोरीज थी, अब 1800 मेरी मेंटेनेंस होंगी टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ बॉडी फैट, दिस बॉडी वेट एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग। ये मैं एक बहुत रफ एस्टिमेट फिगर बोल रहा हूँ, ऐसे ही could be higher, could be lower. You also have to understand कि your body doesn't work the way you would want it to. धीरे धीरे माइक्रो एडजस्टमेंट्स के साथ जैसे आप नीचे आए हो, वैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाना है ताकि मेटाबॉलिक रेट भी ऊपर जाए। ये बॉडी गेट्स यूज टू इन टेकिंग दैट मच फूड कि वो यूटिलाइज कर पा रही है, डाइजेस्ट कर पा रही है। एक और चीज़, एकदम से इंस्टेंट ब्लोटिंग हो जाती है व्हेन यू ईट अ बिगर मील। यू कैन से हैवियर बॉडी वेट, और जैसे अगर आप मेंटेनेंस होते हो सेम मील खाते वैसे आप अभी खा रहे हो, आपकी बॉडी की दी एबिलिटी टू ब्रेक डाउन दैट फूड, एब्जॉर्ब
जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है. सो यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड कि यार शो के बाद बॉडी एक काफ़ी सेंसिटिव स्टेट में होती है गट वाइज. ऑब्वियसली इट्स प्राइम्ड टू जस्ट इंक्रीज योर फैट स्टोर्स इफ़ योर डाइट इज ऑब्वियसली फिल्ड विद जंक. जस्ट हैव टू बी माइंडफुल. स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना. मेरे लिए तभी मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ओवरऑल हेल्दी होते हुए आ रहा है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील लाइक ईटिंग जो मैं अभी खा रहा हूँ बस ज़्यादा क्वांटिटी में. जो इस पिज़्ज़ा मेरे को खाना है कोच के साथ जाके खाएंगे अपना यहाँ पे, लेकिन आई जस्ट फील लाइक ईटिंग लाइक ग्रेवी वाला चिकन उसमें थोड़ी दही डली हो, सो दैट्स लिटिल थिकर एंड क्रीमियर, एंड राइस एंड सम वेजीज. दैट्स इट. आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद दैट मील. ऑल्दो और कुछ फूड की लिस्ट है. डेट्स हो गए विद नट बटर. जस्ट हैविंग दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी है, विल गो अ लॉन्ग वे इन एक्चुअली मेंटेनिंग दैट फिजिक. नॉट इवन लाइक जैसे पीक शो डे वाली कंडीशनिंग, बट 2 हफ्ते पहले तक की भी अगर आप कर पा रहे हो, दैट्स प्रीटी अमेजिंग. इट्स एक्चुअली नॉट हार्ड. यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ मोर टाइम. इन नटशेल अगर आपका 4-5 महीने का कट है, इमेजिन करो 6 महीने का है. एनीथिंग 1-1.5 month एक्स्ट्रा to give yourself that nice transition period, ताकि you don't lose what you have worked so hard for. And लोग बोलते हैं अरे यार, do we have to eat the same amount of calories to stay this way year round? Obviously there is a way, there is a progression curve, and when you work with a coach it becomes easier. Accountability होती है, yeah, several other things, but that's pretty much it. Keep these things in mind if you're cutting. कभी अगर आप शो के लो या कभी प्रेप करो तो you may revisit all these videos and relate. तो ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूँ. एनीवे 30 minutes more to go guys. जो मेरे बाकी छोटे छोटे टास्क थे उसमें से 1-2 नहीं हुए हैं. आइस जेल पैक से नहीं मिल रहा है यार खाने का फ्रोज़न चिकन लेके जाने के लिए. तो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं मील प्रेप कर रहा हूँ ट्रैवल करते हुए, ताकि मतलब 2 दिन का या 3 दिन का मैं खाना लेके जा रहा हूँ एक बारी में बना के. एंड कुछ जैसे रॉ राइस हो गया, ओट्स हो गया, वो तो वहीं पे बन जाएंगे क्योंकि किचन है. बट चिकन एंड वेजीज आई एम टेकिंग बिकॉज आप रिस्क नहीं ले सकते. यू हैव टू ट्राई एंड कीप एवरीथिंग कंसिस्टेंट. जस्ट बिकॉज ये दूसरी सिटी में है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग दिस. अब जहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे ब्लिंकिट में मीटी होगा, मैं चिकन खाता हूँ 450 ग्राम्स. मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज़ कंसिस्टेंट. जो सोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा, मसाले चेंज नहीं हो रहे, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन सेट समथिंग ऑफ. एंड ये इतना क्रूशल पीरियड है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इवन अ स्मॉल मिस्टेक. तो इसलिए हर चीज़, सारे फैक्टर्स को सेम रखते हुए उसके लिए अलग से मील प्रेप करनी है मेरे को, ताकि आई हैव ऑल द मील्स अवेलेबल एट माई डिस्पोजल जब भी चाहिए. एंड कहीं मेरे को मतलब बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये रह गया वो रहेगा. ऑब्वियसली वेरी बेसिक थिंग्स, केला, फ्रूट, इन केस अगर चाहिए तो आसपास से मिल ही जाएगा. दैट्स प्रीटी मच इट. एंड आप लोगों को अभी मैं एक अपना प्रोटोकॉल भी बता देता हूँ. ओके, आज की इंस्ट्रक्शंस, कार्डियो 7:30 तक ख़त्म होना था, अभी 8 बज रहे. 60 ग्राम ग्लूकोज, थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ है EAA के साथ आफ्टर कार्डियो. एंड हमने 2-2.5 लीटर तो पी लिया है 8 बजे तक. उसके बाद का हमारा 400 ml है बॉटल के अंदर, अलग से मैं घर पर रख के आया हूँ. टेक माई सप्लीमेंट्स एंड वॉट नॉट. जैसे मैंने बताया, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगे अगर, हैविंग द मील्स विदाउट कार्ब्स, जो कि है नहीं, चिकन एंड वेजीज है. सो बिफोर बेड आई हैव टू ट्राई एंड गो पी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल टू फ्लश आउट जितना भी वाटर अगर निकाल सकता है. फिर मॉर्निंग में दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग गाइज. सुबह उठ के 30 ml विस्की का शॉट मारना है, एंड साथ में 100 ml वाटर, थोड़ा सिट्रोलिन एंड 20 ग्राम ग्लूकोज. फिर 1 घंटा वेट करके फिर से ट्राई करना है जितना यूरिन निकल सके. ये है अभी का हमारा प्रोटोकॉल. इसके बाद कल देखते हैं, कुछ अलग है तो फिर और चेंज कर लेंगे. बट मील्स एवरीथिंग विल स्टे कंसिस्टेंट. कल से टमेटो और वो वाली ग्रेवी वगैरह का सीन नहीं रहेगा. ड्राई अपना चिकन को हम पहले बॉईल करेंगे, फिर उसको थोड़ा पैन पे टॉस करके हल्का सा कुक कर लेंगे ऐसे. देन विल फ्रीज इट इन अ जिपलॉक बैग. लेट्स डू इट. भाई ग्लूकॉन डी के साथ इतना बढ़िया लगता है ना, हर चीज़ का टेस्ट एनहांस कर देता है. ग्लूकोज एसेंशियली शुगर ही होती है, बट डेक्सट्रोज, जिसे बता रखा है, मोर रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सबसे जल्दी शटल होता है जाके. प्रोटीन कोई भी अगर आप वनीला फ्लेवर है कुछ भी, बहुत बढ़िया एनहांस कर देता है उसको साथ में. इसके बाद पता नहीं, मैंने 3-4 महीने से पिया ही नहीं EAA के साथ ग्लूकोज. तो भाई क्या स्वाद आ रहा है, इतना मीठा मीठा हुए मज़े आ गए. ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि फिज़िक मेरे को खुद अपनी अभी से शाम को ही विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट दिस प्रोटोकॉल, काफ़ी ड्राई लग रही थी. बट आफ्टर दिस कल सुबह आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ माई फिज़िक लुक्स. एंड उस बेसिस पे
मतलब दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड दिस इज़ एक प्योर साइंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग. दिस इज़ वाई आई थिंक एवरीवन जो ये चीज़ से गो थ्रू करता है, दे लव दिस साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग. आपकी बॉडी ऐसे चेंज होती है, उन चेंजेस के बाद ही यू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स डाइट में, ट्रेनिंग में, कुछ भी. यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि अच्छा ये हम ऐसे करेंगे. एक ओवरव्यू ज़रूर रख सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे छोटी छोटी चेंजेस बेस्ड ऑन अच्छा ये इनपुट किया, ये आउटपुट आया, देन अगेन चेंज. इतना मेटिकुलस, इतना साइंटिफिक, ओहो वेरी फैसिनेटिंग. मज़ा आता है. इट्स आर्ट एंड साइंस कमिंग टुगेदर टू प्रेजेंट अ स्कल्पचर. ठीक है, डाल दो इसमें. डाल दो एक और एक मेडल कॉटन. तो पहली बार ऐसे इंटेंशनली जाके खरीद रहा हूँ मैं अपने लिए विस्की, वो भी. तो वाइन मैंने ले रखी है पहले, मतलब आई हैव ट्राइड ऑल द स्पिरिट्स, बट ऐसा एक्टिवली कभी मैंने खुद नहीं खरीदी है. थिंग्स वी डू फॉर पेप गाइस. इस नाम पे आज दारू ही पी लेंगे बॉडी के नाम. तो गाइस ये इस शेकर के अंदर ना मैंने 400 ml पानी अलग कर रखा है जो मैं बता रहा था. एंड ये हमारा डिनर 150 ग्राम चिकन वेजीज. मतलब मैं एक बारी में 300 बनाता हूँ और दो वेजीज, जो 2 शिमला मिर्च, 200 ग्राम जुकीनी, 100 ग्राम पालक एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियन. एंड इसमें तेज पत्ता भी डाला है. बेसिकली एक बारी में मील प्रेप हो जाता है पूरे दिन का, एंड फ्रेश भी खाने को मिल जाता है. कढ़ाई में पड़ा रहता है, फिर गर्म करता हूँ, ले लेता हूँ. एंड इसके अंदर जैसे मैं आधा क्या बोलते हैं ग्लास पानी भी डालते हैं बनाते हुए, ताकि थोड़ी करी जैसी हो जाए. एंड पहले थोड़ा थिक रहती थी ये, बट अब मैं और ज़्यादा पानी लिक्विडी टाइप से बनाता हूँ. थोड़ा सूप या फिर वो जैसे मतलब ऑब्वियसली नॉट थाई ग्रीन करी, बट वेजीज़ के साथ एक अच्छा फिलिंग सा मील हो जाता है, बिकॉज कोई कार्ब सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो दिस इज़ दी ओनली वाटर इनटेक जो है. कोच सेड दैट दिस इज़ ओके. टमेटोज़ एंड अनियन की ग्रेवी जो मैं बनाता हूँ अब कल से वो भी नहीं होएगी. मतलब कल होएगी, कल के दिन होएगी, बट परसों जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें नहीं होएगा. परसों एंड उसका अगले दिन. तो अभी मैं आपको आगे का प्लान समझाता हूँ, बट अभी खा लेते हैं बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू कंप्लीट आवर स्टेप्स एंड स्लीप बाय 12 PM. हर चीज़ काफ़ी मैस हो रखी है गाइस, लेकिन मैंने मोस्टली अपने कपड़ों का तो सॉर्ट कर लिया है. यहाँ पे अपने सारे कपड़े तो मैंने रख लिए हैं. तो अभी ये खाने का सेक्शन है, मेन सेक्शन. राइस का पैकेट, यहाँ ओट्स का एक डब्बा आएगा, प्रोटीन का डब्बा आएगा, थोड़े बहुत जो सप्लीमेंट्स कैरी करने हैं, चिकन पूरा जो फूड है चिकन पैकेज में जाएगा, कल सुबह डलेगा वो. छोटा सा हनी का पैक, किसान जैम, राइस केक्स भी कल सुबह लेने हैं. तो बेसिकली ऑल द एसेंशियल्स. एंड ये पंपिंग के लिए बैंड्स. यस, फाइनल मी फॉर द डे गाइज. 7 एग वाइट्स जिसमें से मैं खा चुका हूँ बाकी. इसके ऊपर हल्का सा जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा धनिया डाल रखा है काट के थोड़े फ्लेवर के लिए. एंड दैट विल बी आवर लास्ट मील. सुबह से नहाए भी नहीं है, तो सारी पैकिंग ख़त्म करके खाना वाना डाल के डब्बों के अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिकन मसाला, हल्दी एंड जो भी और मैंने टास्क लिस्ट बेसिकली लिस्ट लिख रखी है वो सारी चीज़ें पैक करके फिर मैं आराम से सो जाऊँगा, क्योंकि कल की कोई टेंशन नहीं चाहिए मेरे को.